हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका बायोलॉजी टीचर तुलेश कुमार बरेट। मैं आप सभी को आज पढ़ाने वाला हूँ फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कार्य। पिछली कक्षा में हम सभी ने मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है उसके सभी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में पढ़े, दूसरा प्रोलिफेरेटिव फेज पढ़े और तीसरा पढ़े ल्यूटियल फेज, है ना। प्रोलिफेरेटिव फेज में हमने दो अवस्थाओं को पढ़ा है। ठीक, पहला कौन सा है? फॉलिक्यूलर फेज, और सेकंड है ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन। नारियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस अवस्था में होता है? जब उसमें कार्पस ल्यूटेयम का निर्माण होगा। कार्पस ल्यूटेयम के निर्माण से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन जब बनने लगेंगे और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर बढ़ने लगेगा, ठीक है, तब वो क्या होंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें रुकेगा। लेकिन अगर अग्रपीयूष ग्रंथि से एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जब स्रावित होगा तो पुटिकाओं का निर्माण करने लगेगा। जब पुटिकाएं बन जाएंगी, सेकेंडरी साइट निर्माण हो जाएगा, तब क्या होता है कि अग्रपीयूष ग्रंथि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच हार्मोन को स्रावित करता है, जिसे एलएच सर्ज बोलते हैं। तो एलएच सर्ज हार्मोन क्या करता है? ओव्यूलेशन का काम करता है ना। तो एलएच जो सर्ज होता है तो उसमें क्या होती है? ग्रेफियन पुटिका टूटती है, सेकेंडरी ओसाइट बाहर आता है और मुक्त हो जाता है यूट्रस। यूट्रस से मुक्त होते हुए कहा जाता है? ओवरी में। ठीक है, तो ओवरी में जहां पर कार्पस ल्यूटेयम बना रहता है वहां पर मिल जाता है। फिर ये क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाने लगते हैं। ठीक है, तब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से रुक जाता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकेगा, और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर घटा तो क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। मादा अंडे को निर्माण की है, ठीक है, लेकिन कोई नर स्पर्म उस टाइम में यूट्रस में नहीं पहुंच पाता, तब क्या होता है? वो अनिषेचित होता है, ये निषेचित नहीं होता। तो कार्पस ल्यूटेयम क्या होता है? विघटित होने लगता है। तो उसी को मैं पूरा आज समझाने वाला हूं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या क्या काम करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग ल्यूटियस फेज तक पढ़ लिए हैं। ल्यूटियल फेज, स्रावी अवस्था। स्रावी अवस्था में क्या हो गया है? किसका निर्माण हुआ है? पूरे पुटिकाओं का निर्माण हो गया, फिर से बनने लगेंगे। अब क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ने लगेगा जब कार्पस ल्यूटेयम बन गया है तो, ठीक है ना। ल्यूटियल फेज में ही क्या होता है? कार्पस ल्यूटेयम का निर्माण होता है ना। तो अब क्या है? कार्पस ल्यूटेयम का निर्माण हो गया है तो कार्पस ल्यूटेयम प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर को बढ़ाने लगेगा। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर जैसे ही बढ़ेगा, ग्रंथिकाएं, पुटिकाएं, ठीक है, हार्मोन्स, ये सब क्या होंगे? बनने लगेंगे। एंडोमेट्रियम का विघटित भाग भी बनने लगेगा। फिर से पूरे विपरीत क्रिया होने लगेंगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, एंडोमेट्रियम का जो भाग होता है ना, यूट्रस का एंडोमेट्रियम भाग विघटित होने लगता है। परंतु जैसे ही क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ने लगेगा, ठीक है, तब क्या होगा? फिर से वो लोग कार्पस ल्यूटेयम बनेगा और एंडोमेट्रियम परत जो है यूट्रस का, वो भी बनने लगेगा। तो फिर आप लोग जैसे पूछोगे डाउट कि एंडोमेट्रियम विघटित होता है लेकिन फिर से क्यों बनने लगता है? तो उसके बनने का कारण ये है कि मादा मनुष्य को, ठीक है ना, बच्चे को अपने यूट्रस में रखना पड़ता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कराना पड़ता है, भ्रूणीय परिवर्धन। ठीक है, इसलिए भ्रूणीय परिवर्धन कराने के लिए एंडोमेट्रियम के विघटित परत को पुनः जीवित कराया जाता है। किसके द्वारा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के द्वारा। ठीक है ना। तो फिर से पुटिकाओं का निर्माण होने लगेगा, एंडोमेट्रियम का निर्माण भी होने लगेगा प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के बढ़ने से। ठीक, तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का स्तर जैसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, जैसे ही बढ़ते जाएगा कार्पस ल्यूटेयम बनेगा, क्या बोलते हैं, अंडे फिर से बनने लगेंगे, है ना। तो जैसे ही अंडा बनेगा, लेकिन अंडा उस टाइम निषेचित नहीं होता, तो कार्पस ल्यूटेयम क्या होते हैं? विघटित होने लगते हैं। अब निषेचित ही नहीं होगा तो उसका काम ही क्या है? अब तो विघटन होगा ही। चक्र होता है यार मेंस्ट्रुअल साइकिल, 3 चक्र में पूर्ण होता है। तो ल्यूटियल फेज हो गया, अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फिर से अपना क्रिया दर्शा रहा है, लेकिन अंडा जो है निषेचित नहीं हुआ, तो क्या होगा? फिर से कार्पस ल्यूटेयम विघटित होने लगेगा, अंडे फिर से सेकेंडरी साइट फिर से विघटित होने लगेंगे, एंडोमेट्रियम का जो परत है फिर से विघटित होने लगेगा। तब फिर क्या होगा? मेंस्ट्रुअल जो द्रव है,
मेंस्ट्रुअल लिक्विड, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्तव द्रव्य, वो मादा जनन अंग से फिर से बाहर आने लगेगा। और इस चक्र की पुनरावृत्ति 28 से 29 दिन में होती रहती है। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे कार्पस ल्यूटेयम बना, एंडोमेट्रियम बना, तो एंडोमेट्रियम जो म्यूकस का श्रावण करते हैं, किसके द्वारा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के द्वारा, इसलिए फिर से बनने लगते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन के कार्य। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।